बालगाय अभी छुपा हुआ है, लेकिन उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो हमलावर होगा। सबसे पहले हमें हिफाजती इंतजाम देखने होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का एतमाद बहाल हुआ, सब मुत्तहद हो गए। अब बालगाय को पता चल जाएगा कि उसका वास्ता किससे पड़ा है। इतना सब होने के बाद भी अच्छा हुआ कि उस्मान ने दुंदार साहब को नहीं मारा, वामसी साहब, वरना ये इत्तेहाद कायम करना आसान नहीं होता। सही कहा, सही कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ गुंदुज भाई? आ जाओ उस्मान। बैठो मेरे भाई। भाईजान, बलगाय को ढूंढना होगा हमें। हर चीज खो देने के बाद वो यहां से भागेगा, कोनियों को रवाना होगा। अगर अभी हम उसे नहीं रोकेंगे तो और ताकतवर होकर लौटेगा। हमें क्या करना चाहिए बताओ उस्मान, तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? अगर मुझे इजाजत हो तो मैं कोनूर और बोरान के साथ रवाना होना चाहूंगा और बलगाय को कोनिया जाने से पहले ही दबोच लूंगा। बेटा, अगर तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वो कोनिया पहुंच गया तो? मौत का परिंदा पहाड़ों की ढलान नहीं देखते बामसी साहब। फिर उसे कोनियों में घुस के कत्ल करूंगा। ठीक है। कले पर नजर रखिए, सिद्दीक अपना फर्ज निभा रहा है। आप तक हर खबर पहुंचाएगा। वक्त आएगा कुलूजा हिसार कले के अंदर और उसके ऊपर काइयों का झंडा लहराएंगे। माशाल्लाह, यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, खैर से जाओ। ठीक है, शुक्रिया बामसी साहब। दुंदार साहब को जनाजे से पहले अब्दुल रहमान गाजी लेकर आएंगे। कबीला बद्र होने से पहले उन्हें अपने बेटे के जनाजे की आखिरी रसूमात में शरीक होना चाहिए। भाईजान, दुंदार साहब जिंदा है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सिर्फ इसी सूरत हम जान पाएंगे कि घात लगाने वाला कौन था। इजाजत दीजिए। हमने फतह के परचम लहरा दिए सिद्दीक भाई। उस्मान साहब का हुक्म है, गौर से बात सुनो। उस्मान साहब के हुक्म पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा बुरान? तुम सोफिया को बचाकर यानीस के पास ले जाओगे। इस तरह से उनका एतमाद तुम पर और भी बढ़ जाएगा। जब हम इस्लाम की फतह के परचम लेकर कले का मुहासरा करने आएंगे तो वहां के दरवाजे खोलने वाले तुम ही होगे। या इलाही, मेरा फरीजा मुश्किल और बोझ भारी है। मुझे उस्मान साहब के सामने और उस्मान साहब को उम्मत मोहम्मद के सामने शर्मिंदा ना करना। या इलाही,
उस्मान साहब और उनके सारे साथियों को जो तेरी खातिर कुफ्फार से लड़ते हैं या रब, तू उन्हें ऐसी फतह अता फरमा कि बेगुनाहों के लिए त्योहार हो। अगर तू चाहे तो इस त्योहार पर तेरा ये बंदा खुद को कुर्बान कर देगा। इस्लाम की शान के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। क्या ये काफी नहीं कि मेरी जान मोमिनीन के लिए फिदा हो जाए? तूने मुझे गाजी बनाया और अब तू ही मुझे शहादत के मर्तबे पे फाइज करेगा। आमीन। सल्वाडोर, आका यानी साहब का इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं। और मेरे साथ साथ हजारों घोड़सवार भी आ रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार करो, उस्मान साहब आएंगे। जोरबा, जी कहिए। सिपाहियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। मेरे वफादार सिपाहियों को इकट्ठा करके कहो कि आज रात हवेली में पहुंच जाएं। संजाक सरदार आलीशार साहब शानदार दावत का एहतमाम कर रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। मलिक, कबीलों में खबर भिजवा दो कि गेहातू के हुक्म के मुताबिक मैं दोबारा संजाक सरदार बना दिया गया हूं। और अगर कोई नहीं मानता तो उन लोगों को गेहातू का ये फरमान दिखा दो। अगर उन्होंने मजामत की तो बालगाय से बुरा तशद्दुद करना उन पर। बालगाय को बरतरफ करके मुझे हाकिम बना दिया गया है। उन सबको मेरा हुक्म मानना होगा। जहां तक काई की बात है, उनसे मामलात मैं खुद तय करूंगा। जैसे आपका हुक्म हुजूर। तुम्हारी वजह से मेरा सोना चोरी हुआ। कलोजा, हिसार और गाय कबीले को जंग के दहाने पर तुमने बचाया। मेरी दी हुई अमानत का तुमने इस तरीके से ख्याल रखा। जोरबा, जी हुजूर। हमारी पोशाक तैयार की जाए। बालगाय का मामला फिलहाल खत्म समझो। अब मुझे उस औरत सोफिया से अपना हिसाब पूरा करना है। दुंदार साहब को उनके कमरे में पहुंचा दिया? जी पहुंचा दिया। अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अपने लिए तो मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। अल्लाह ने चाहा अगर उस्मान और मैं मिलकर घर बसाएंगे, फिर मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होगी कि अल्लाह हमें औलाद दे। गुंजा, इंशाअल्लाह बाला, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। इंशाअल्लाह। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? बिल्कुल आ जाए उस्मान साहब। मैं बस सरजान खातून की तरफ ही जा रही थी। इजाजत चाहती हूँ।
शुक्र है मुस्कुराते हुए देख लिया। अब चाहे इस सफर में सारी जिंदगी गुजर जाए, गम नहीं। कौन सा सफर उस्मान? खैरियत है? बलगाए को हम उसके हाल पे छोड़ नहीं सकते। अगर उसके पीछे नहीं जाएंगे तो वो और ताकतवर होकर लौटेगा। मंगोलों की वजह से भी मसला हो सकता है। अगर बालगाय की जान न ली तो फिर मसला इससे भी बहुत बड़ा होगा। उसे रास्ते में ही पकड़ूंगा और वहीं उसकी जान लूंगा, वगरना कोनिया जाकर मार दूंगा। मेरे वापस आने तक कबीले से गैर जरूरी बाहर मत निकलना। आप जैसे कहें, हमारी फिक्र ना करें। अल्लाह के वास्ते मोहतात रहिएगा। तो क्या डर है तुम्हें कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए? आपको कुछ नहीं होगा। अल्लाह आपको कामयाब लौटाए और जो भी आप पर मुश्किल आए वो मुझे दे दे। नहीं, इस दुआ पर मैं आमीन नहीं कहूंगा। तुम ठीक रहो तो उस्मान भी ठीक रहेगा। मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन जब हंसती हो ना, मुझ में इतनी कुव्वत आ जाती है कि अगर पहाड़ भी तोड़ने का कहा जाए तो रेजा रेजा कर दूं। ठीक है, अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखना मुझे। मेरी दुआएं और मोहब्बत आपके साथ हैं। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। दुंदार साहब, कैसी तबीयत है? मैं आपकी शायान शान इस हवेली में आपकी देखभाल करूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए। मुझे यहाँ क्यों लाए हो आलिशार? मुझे फौरी तौर पर अपने कबीले वापस जाना है। अच्छा, ताकि उस्मान अपना अधूरा काम पूरा कर सके। उस्मान ने सामसा के सिपाहियों की मदद से कबीले पर हमला करके अपने बाबा की जगह पर कोंदूस को बिठा दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? जब तक उसके भाई का वक्त नहीं आ जाता, वो उसे उंगलियों पर नचाएगा ताकि वो कबीले का खुद सरदार बन सके। कबीले की जिम्मेदारी मेरे पास है आलिशार, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने सबको बता दिया है कि आप मर चुके हैं। जिस दिन के हाथों को पैगाम भेजकर उसकी जान बचाई मैंने, लानत हो उस दिन पर। काश मैं बालगाय को उसकी जान लेने देता। दूनदार साहब, संभाले खुद को। उस्मान की शुरू से ही नीयत ठीक नहीं थी। तो फिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं? कौन जाने वो अपने जहन में कौन सी चाल बुन रहा है। मगर सबसे पहले मैं जहरा खातून और आईगुल को उसकी कैद से छुड़ा कर लाऊंगा। आप आराम कीजिए। जहरा मेरी बेटी मेरी। सभी को यही समझने दें कि आप मर चुके हैं। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि आपके जिंदा होने की खबर का सुनकर जहरा खातून और आईगुल के साथ वो क्या सुलूक करेंगे। कुछ भी हो सकता है। मेरी बेटी आईगुल।
काला दुनिया के बहादुर और माहिर जंगजू साल्वादोर, हमारे मुकद्दस बाप के इंसाफ और हमारी पाक माँ की रहमत के साथ हुकूमत करो। मैं तुम्हें कुलोजा हिसार किले का अपना कमांडर बना रहा हूं। बाबा, बेटे और मुकद्दस रूह के नाम पर। अगर मैं अपने मुकद्दस बाबा के रास्ते को छोड़ूं तो ये तलवार मेरी हड्डियों से मेरा गोश्त अलग कर दे। आली शाह साहब आए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आका यानीस को खबर करो। आमीन। मैं अपनी वफादारी की कसम खाता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों से डट कर मुकाबला करूंगा और अपनी जिंदगी अपनी इज्जत के लिए गुजारूंगा। आका यानीस। आका अली शाह साहब आए हैं। मेरा तुमसे एक ही सवाल है, मुझे बिल्कुल सही जवाब चाहिए। उस्मान ने बालगाय को बेचने के लिए तुम्हारे बाबा को क्या पेशकश की थी? मुझे यकीन है उस्मान की कैद की यादें खुशगवार नहीं होंगी। जब सब कुछ जानते हैं तो यकीनन हर बात का जवाब भी जानते होंगे। चंगेज खान के कवानीन और उसका खंजर, और तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? गेहातू ने मुझे यह खत बतौर सांजाक सरदार के तुम्हें देने का हुक्म दिया है। तो वो कवानीन और खंजर चाहता है। बदले में क्या देगा? उस्मान की मौत और तुम्हारी जिंदगी के बदले में। उस्मान ने अकेले ही बालगाय को तबाह कर दिया है।
तुम जानती हो वो इंतकाम के लिए वापस आएगा। ये हाथू या तुम, मैं किस पे एतबार कर सकती हूँ? कातिल खुशबू है तुम्हारी, लेकिन तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि जब तुम मरोगी तो कैसी बू आएगी। मेरे पीछे तुमने जो भी साजिशें की मैं जानता हूं, और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं। अगर मैं उस्मान को मार दूं, कवानीन और खंजर के हाथों को दे दूं तो जीत हम दोनों की होगी। उस्मान ने दुंदार को मार दिया है और भाई के साथ कबीले पर कब्जा कर लिया, तो अब बताओ मुझे, तुम्हारे हाथ क्या बचा? दुंदार जिंदा है। वो अपनी गुस्ताख बीवी और बेटी के साथ जिस शाख को थाम कर जिंदा रह सकते हैं वो मैं हूं। मैं कबीला दूंदार को दूंगा और ये सब मैं तुम्हारे साथ मिलकर करूंगा। गेहातू पर कैसे एतबार किया जाए? गेहातू शहजादी अदल फैले से शादी करना चाहता है और चाहता है कि बाजंतीनियों के साथ तिजारत को मजबूत किया जाए। शहजादी कूनिया जा रही है। अब हम दोनों के लिए सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है सोफिया, और वो है उस्मान। या तुम मेरे साथ होगी या फिर मट्टी के नीचे। शहजादी, हम दोनों को यहाँ से जाने दें। भाई के जनाजे में जाना हमारा हक है। मसला हक और हुकूक का होता तो मेरा बतूर सियाह मिट्टी का हकदार नहीं था ऐगुल। अच्छी तरह से सुन लो ज़हरा, तुमने जो काम किए हैं उसके बाद तुम कबीले का एक लुक्मा नहीं खा सकती। बेटे की आखिरी रसूमात अदा करके अपनी बेटी को लेकर कबीले से दूर चली जाओ। जाओ उन्हीं मंगोलों के पास। इसका क्या मतलब है? औस की रिवायात में गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। गुंदोज साहब की रहमदिली के लिए अल्लाह का शुक्र करो। जिन्होंने हमें दुश्मनों का मोहताज बनाया उनका क्या, और हमें गद्दार कह रहे हैं। बस करो। बेशरम, बदइखलाक, बदतमीज औरत, ये सब कुछ तुम्हारी लालच और शरारत की वजह से हुआ है। उस्मान के लिए तुम्हारा हंसे इतना बढ़ गया कि तुम बालगाय के पास घुटनों के बल रेंगती हुई चली गई। तुमने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन तुमको फिर भी अकल नहीं आई। संजान खातून, रुक जाए, मुझे यहाँ से जाने दें। जाओ और अपने बेटे की आखिरी रसूमात अदा करो, और अगर बेटे का सामना करने की शक्ल है तो अलविदा कह देना। जाओ यहाँ से।
हमारा जो आपके ऊपर एतमाद था वो आपने सही साबित किया है उस्मान साहब। बालगाय को पसपा कर दिया। कोशिश हमारी और फतह अल्लाह की तरफ से, शुक्र है उसका। तुर्क हथियार नहीं डालते और ना ही झुकते हैं। बालगाय ये जान चुका है। लेकिन अब ये और भी मुश्किल होगा, याद रखना, समझ गए? बालगाय को अगर तबाह न किया तो वो और ताकतवर होकर लौट आएगा। हमारा मकसद बहुत बड़ा है। अब हमारी गैर रस्मी जिद्दोजहद और भी मुश्किल होगी। अब मेरी एक बात गौर से सुनो उस्मान बेटा, जब हम अपने इक़दाम कर रहे हैं, शैतानों की फौज बिला इश्तियाल हमला कर रही है। गिहातों ने अलीशार को दोबारा संजाक सरदार बना दिया, क्योंकि बालगाय और उसके माबैन अब ताल्लुकात सही नहीं है। चंगेज खान के कवानीन की वजह से बालगाय गिहातों की नजरों से गिर गया है। इस गुस्से के साथ ये वाज़ेह है कि वो वापस आएगा और तुर्क कबाइल पर हमला होगा, देखना तुम। बालगाय कुछ नहीं कर सकता अब यहाँ। खौफ और हरास फैलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं। हम शहीद होने से दरेग नहीं करते, अल्लाह की राह में लड़ते रहेंगे। मैं जानता हूं, इस बात में हमें कोई शक नहीं। अब बालगाई के साथ साथ एक और बहुत अहम काम है उस्मान बेटा। कुस्तुनतुनिया में रहने वाली शहजादी एदिल्फा शहंशाह की तरफ से मंगोल गवर्नर गिहातों से शादी करने जा रही है। और मंगोलों और बाज़ंतीनियों में इत्तेहाद होगा। उनके लिए इत्तेहाद, तुर्कों के लिए कयामत। तो इस तरह सरहदी कबीले दोनों तरफ से घेर लिए जाएंगे। उस्मान साहब, आपने किसी भी तरह इस शादी को जरूर रोकना होगा। शहजादी अदेल्फा ये शादी नहीं करना चाहती। ताहम अहम चीज शहजादी को गिहातों के जासूसों के हाथों से छुड़ाना है उस्मान। तो क्या वो यही रास्ता इस्तेमाल करेंगे? मुमकिन तौर पर निकिया से गुजर कर उसके हिसार जाएंगे और फिर वहां से कोनिया। अगर अपनी जान भी खतरे में डालनी पड़ी तो डाल देना। अपनी पूरी कोशिश करूंगा मैं। बाज़ंतीनी और मंगोल अपनी चालों का खुद शिकार हो जाएंगे। जरूर। मेरा एक सवाल है। जबकि हम लोग एक सल्तनत को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, दूसरी तरफ देखें दुनिया का हाल क्या है। हर चीज खाक हो चुकी, कुछ ठीक नहीं रहा। इक्तिसादी बहरान, सियासी कश्मकशें, लोग परेशान हैं, खौफजदा और गैर महफूज हैं। इंसाफ की फौज में शैतानों की औलादों से लड़ने के लिए हिम्मत नजर नहीं आ रही बेटा। इंसाफ की फौज निफाक में मुब्तला हो गई। उसने अपना खुलूस खो दिया। मैदान खाली देखकर शैतान के बच्चे इंसानियत का खात्मा करने के लिए हमलावर हो गए। अगरचे इंसाफ की शमा अब दोबारा रोशन हो चुकी है बेटा। हमारी फतह का परचम एक बार फिर लहराएगा बेटा। दुनिया में एक नया निजाम कायम होगा। ये कौम अल्लाह के हुक्म से शैतान की फौज को तहस नहस कर देगी बेटा, देखना तुम। अगर हम अपने इलाके के अंदर से दिफा करते हैं तो लड़ने से पहले ही हम जंग हार जाएंगे। आसपास की 4 पहाड़ियों पर हमारे सिपाही तैनात होंगे। कबीले पर
अचानक हमले की सूरत में हमारे सिपाही नदी के किनारों और जंगल से हमारी मदद करने के लिए फौरी तौर पर तैयार रहेंगे। जैसे आपका हुक्म गोंदू साहब। सोगूत की क्या सूरत हाल है बमसी साहब? गोंदो साहब, हुक्म के मुताबिक मैंने सोगोत में सिपाही तैनात कर दिए हैं। वो बालगाय के मुमकिन हमले के लिए तैयार हैं। शुक्रिया बमसी साहब। अच्छा, ये हमने कोरना पहाड़ी और शाहीन पहाड़ी पर सिपाही खड़े कर दिए हैं। अब जो भी सोगोत पे हमला करेगा उसके लिए कोई रहम नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और हाँ, ये बताएं, अब्दुल रहमान गाजी दोंदार साहब को ले आए हैं तो नमाज़े जनाजा पढ़ लेते हैं। अब्दुल रहमान गाजी अभी तक नहीं पहुंचे हैं बमसी साहब। क्या कह रहे हैं गोंदो साहब? वो तो करीब था। उनके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। मुझे जाकर सिपाहियों को बुलाना चाहिए। हुजूर, आलिशार सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ आ रहे हैं। वो यहां से अपने सर के साथ नहीं जाएगा। मेरे बतूर, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे भी अपने साथ ले जाओ बेटा। बातूर भाई को अगर पता होता कि आप मंगोलों के पास गई हैं, बालगाय से आपने मदद मांगी थी, क्या वो आपको कभी माफ करेंगे? नहीं करेंगे ना? खामोश हो जाओ आयकुल। नहीं, नहीं होंगी चुप। कुंदो साहब का अगर आपने नाम ना लिया होता, आज भाई हमारे साथ मौजूद होते। मेरा भाई आपकी वजह से चला गया। आपकी वजह से गया है ये। अब मुझे खामोश करवाने का क्या फायदा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। चली जाओ यहाँ से। जिन्होंने मेरे शेर जैसे बेटे को मुझसे छीन लिया, वो मुझसे बच नहीं सकते। अगर तुम्हारी मौत की वजह मैं बनी तो अल्लाह मेरी जान ले ले, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हारा बदला लिए बगैर छोड़ूंगी नहीं। उस्मान का अपनी पैदाइश पर पशेमान होने से पहले ये स्याह मट्टी मुझ पर हराम है। हराम है मुझ पर। हराम है मुझ पर बेटा। हराम है मुझ पर।